बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वो शेर है किसी शायर का, सदीक जान साहब के, मेरे हाथों की लकीरों में कोई ऐप छुपा है शायद, मैं जिसको भी छू लेता हूँ वो मेरा नहीं रहता। नून लीग की किस्मत ऐसी है, जिस काम में हाथ डालते हैं तबाह बर्बाद हो जाता है, और जिसको कहते हैं ना जड़ा कट्टो ही लाल है। फैसला साज कह दें या वो लोग जो इन लोगों को इक़्तिदार में लेके आए हैं, ये हुकूमत मुसलसल उनके लिए एम्बैरसमेंट का सामान जो है वो पूरा किए हुए है। IMF की डील का मामला हो, तखीर पे तखीर हो रही है, और जो रोल ओवर पेमेंट्स सऊदी अरब के साथ हूँ, UAE के साथ हूँ, चाइना के साथ मामलात हूँ, कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी किसी किस्म की पेशरफ्त जो है वो नहीं हो पा रही। देखें, आपको मैं एक ज़रूर चीज़ कहूँगा, आपने एक यूट्यूब पे देखना है या गूगल करना है, आपको डेली मोशन पे मिल जाएगा, क्योंकि उधर में शायद यूट्यूब बैन था। 2014 में शायद ये हुआ था कि ये एक खबर चली थी कि चिन्योट वाली साइड पे ना कोई लोहा पता नहीं तांबा पता नहीं क्या क्या निकला है। उस वक्त एक तकरीब हुई थी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों गए थे। वो उस पर मुझे बात जो आपने कहा ना, जिसको हाथ लगाते हैं तो वो चीज़, तो उसमें ना सहाफ़ी बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे। एक सहाफ़ी ने मियां साहब कहा, मियां साहब अल्लाह ने आपको इस कौम का बाप बना के बिठा दिया। एक सहाफ़ी ने कहा, मियां साहब अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम दिया हुआ है कि आप जिस चीज़ को मट्टी को भी हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है, तो ऐसा भी आप ना कहें। अच्छा नहीं, वो अब उसमें मुझे एक जुमला जो है वो याद आ गया। मियां साहब जब उस तकरीब से खिताब कर रहे थे या वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा एक जुमला उन्होंने कहा, जहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं हमारे बिल्कुल नीचे लोहे का एक दरिया बह रहा है। तो ये उनका बड़ा एक और उसमें ना शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मियां साहब बस आप इतना पता नहीं तांबा और पता नहीं क्या क्या निकला है, तो मियां साहब बस आप एक प्रोग्राम रखेंगे हम, और आप कशकौल को यूं करके हाथ से छोड़ेंगे और कशकौल नीचे आके टुकड़े टुकड़े, वो बड़ी तकलीफ सुनने वाली है। देखें, इस वक्त ना ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ चुकी है, उनको बड़ा महंगा पड़ा है इस हुकूमत को लाना। देखें, इन्होंने जो दावे किए थे ना वो सब झूठ पे मुबनी थे, इन्होंने सब फ्रॉड और धोखा किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब इस्टेब्लिशमेंट इतनी भी सादी नहीं है, इतनी भी भोली नहीं है कि उनको ये समझ नहीं थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने उनको ये दावे कर लिए। मसलन मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे थे तो उससे पहले वो सऊदी अरब गए, और दावा किया गया कि मियां साहब सऊदी अरब गए हैं और बड़े मुआहदे हो गए हैं, बड़ी डीलें हो गई हैं। अच्छा, जब ये PDM 1 आई थी ना 2022 में, तो 3 सहाफ़ियों के ज़रिए 4-5 खबरें लगवाई गई थी, जिसके मुताबिक ये था कि दुनिया भर से $40 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। $40 अरब की इन्वेस्टमेंट, यानी उस वक्त 80-85 अरब कर्जा था, और आधा जो कर्जे का वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने आ रही है। PDM आ गई, इन्होंने कहा जी ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, टाइम इन्होंने गुजार दिया। अब ये इनको 5 साल के लिए मुसल्लत कर दिया गया। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, इन्होंने दावे ये किया कि हम सऊदी अरब से इतना ले आएंगे, UAE से इतने ले आएंगे, कतर से इतने ले आएंगे, चाइना से इतने ले आएंगे। सर, कतर मैटर नहीं करता इसमें, तीनों मुल्कों से इनको इनकार हो गया। और इनकार किस बात पे हो गया, या इनकार नहीं भी हुआ तो कम से कम अब तक उन्होंने लिख के नहीं दिया IMF को, या IMF को यकीन दहानी नहीं कराई। IMF का जो प्रोग्राम है ना वो अभी तक हमारा फाइनल नहीं हो रहा, क्योंकि 6 सितंबर तक जो शहबाज राना साहब, मेहताब हैदर साहब सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6 सितंबर तक का तो शेड्यूल आ गया, उसमें पाकिस्तान नहीं है। और शहबाज राना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये सितंबर से आगे अक्टूबर में मामला चला जाए। और शहबाज राना साहब का ये कहना है कि अगर अक्टूबर में गया तो फिर मिनी बजट आपको लाना पड़ेगा, फिर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। और मिनी बजट के हवाले से अगेन वो नुसरत साहब की जिक्र आ जाता है। नुसरत साहब ने गुज़िश्ता जो आखिरी प्रोग्राम था जुमेरात का, उसमें ये कहा था कि अगर मिनी बजट आया तो फिर लिख लीजिए औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब उनके खिलाफ भी चीज़ें काफ़ी शुरू हो गई हैं औरंगज़ेब साहब के ख़िलाफ़, लेकिन ये भी कोई पता नहीं है कि औरंगज़ेब साहब को हटाते हटाते सारी ना हटते हैं। अच्छा, अब इसमें मामला ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसके लिए हमने IMF को बताना है कि जनाब आप हमें इतने पैसे देंगे, तो हमने जो इस एक साल में, यानी 1 जुलाई 2024 से लेके और 30 जून 2025 तक, इस एक साल में हमने जो बैरूनी कर्जे देने हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ से पैसे आएंगे। और उसमें हमने कहा हुआ है कि $12.5 अरब जो है वो चीन, सऊदी अरब और UAE का ये रोल ओवर हो जाएगा, रीशेड्यूल हो जाएगा, यानी वो मौखर कर देंगे, जो हमें पैसों को देने वो नहीं लेंगे हमसे, हमारा बर्डन कम हो जाएगा। अभी तक वो चीज़ रिटर्न नहीं दे रहा UAE, सऊदी अरब और चाइना। औरंगज़ेब साहब गए, उधर से भी इनकार हो गया है चाइना से। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने एनर्जी के हवाले से, IPPs के हवाले से पैसे दें, उस पर भी इनको कोई कमिटमेंट नहीं मिली। अब ये कह रहे हैं हम कमर्शियल बैंकों से ले लेते हैं, वो भी अभी तक नहीं मिल रहे। देखें, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है। वो ज़ाहिर है उन्हें फ़िक्र है कि अगर IMF प्रोग्राम ना हुआ, या जितना IMF प्रोग्राम डिले होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, तो उसमें सबसे बड़ा मसला है। इस सारी सूरत हाल में इनके जो दावे थे वो झूठ थे। मसलन मियां साहब गए चाइना, पता नहीं कोई अपने इलाज के लिए गए या पता नहीं किसी और काम के लिए गए, फैक्ट्री कर रहे थे वो, इन्होंने यहाँ चला दिया, वो बड़े बड़े मुआहदे
उनकी किसी एक ऑफिशियल से भी वहाँ मुलाकात नहीं ऐसी हुई, है, किसी ने बिल्कुल। टाइम ही नहीं दिया। मियाँ साहब जब गए उधर, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ वो फिर खबरें आ गई थी, वो अपने किसी कारोबारी मकसद के तहत गए हुए थे अपने पोते के साथ, ज़ाहिर है उसको सिखा रहे थे कि कारोबार कैसे किया जाए। हाँ बिल्कुल। देखें, टैक्स हदफ है तो वो इनसे पूरा नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट्स हैं तो वो नहीं बढ़ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख कम तरीन सतह पर है, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। बाकी छोड़ें यार, जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको ये तबाही और बर्बादी की तरफ डाल रहे हैं। मसलन IT एक्सपोर्ट्स, 3 अरब डॉलर जी की आपकी IT एक्सपोर्ट्स हैं, और इंडिया कहाँ पे पहुँच गया, 200 अरब डॉलर पे। और आप क्या कर रहे हैं अपने मुल्क में, सिर्फ चंद लोगों पे तनकीद को रोकने के लिए आपने इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया, आपने तबाह और बर्बाद कर दिया, आपने लाखों नौजवानों नौजवानों के की मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, खिलवाड़ लाखों चूल्हे जो हैं हाँ। हुकूमत की सिर्फ इस जिद की वजह से। और मैं आपको बताऊँ, दरख्वास्त है आमिर फारूक साहब से, बहुत बहुत आइजाना दरख्वास्त है कि आप हुकूमत की हर बात मानें, आप हर फैसला हुकूमत के हक में दें, आप हर फैसला PTI के खिलाफ दें, लेकिन ये जो केस फायरवॉल वाला आपके पास हामिद मीर साहब लेके गए हैं ईमान मजारी के जरिए, इसके साथ वो ना करें जो आप बाकी केसों में हुकूमत के साथ एक प्यार मोहब्बत वाला सलूक करते हैं। क्यों? 25 लाख पाकिस्तानी नौजवानों के फ्यूचर का मामला है। और आप देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये गालियाँ देते हैं ये हुकूमत वाले। IMF ने 37 माह में देना में 7 अरब डॉलर, और आपको पता है इमरान खान के जाने के बाद सालाना जो हमारे रेमिटेंसेस कम हुए वो तकरीबन 5 से 7 अरब डॉलर हैं। यानी जो IMF ने नाक से लकीरें हमसे निकलवा के और हमें 3 साल में देने हैं, 3 साल और 1 माह में, वो 1 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भेज रहे थे। लेकिन इनकी नफरत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, इसलिए वो आप रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे, बावजूद इसके कि पिछले 2 साल में जो ब्रेन ड्रेन हुआ है। ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, ऐसे ऐसे नौजवान चले गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। और अभी देख लें जो PWD को बंद कर रहे हैं, तो वो इंजीनियर्स पाकिस्तान में तो नहीं रहेंगे ना। मुझे एक इंजीनियर मिला जो कि किसी सोलर की कंपनी में काम कर रहा था, वो बड़ा ब्रिलियंट था इंजीनियर, उसको ऑस्ट्रेलिया ले गया है और उसका टोटल 50, 60, 70 हज़ार रुपये लगा जेब से, बाकी सब ऑस्ट्रेलिया ने किया। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है तो क्या है? आप अब ये जो आपने PWD बंद किया, जिसमें 1300 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, जिनके 30, 35, 40 साल तजर्बा है, जिन्होंने सिखाना था आगे जूनियर्स को, अब वो सारे जाएंगे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। आप PWD बंद कर रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, तो आपका एक इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। ये इसी तरह से है कि आपके हॉस्पिटल्स सरकारी जो हैं उसमें से कम्पिटेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सीनियर रजिस्ट्रार्स, आपके FCPS जो हैं स्पेशलिस्ट, वो सारे छोड़ जाएं और आपकी जो नई लॉट आ रही है उसको सिखाने वाले कोई ना हो। और फिर ख़ास तौर पे देखें, इसमें जो अहम मामला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की को अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको गारंटी कर रहे होते हैं जो अदारे, वो अदारा ही आप ख़त्म करने जा रहे हैं। तो उसके बाद जिस तरह फिर वही होगा, जिस तरह की सड़कें हमने खास तौर पे जनूबी पंजाब में और सिंध में देखी हैं, उसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बन रहा होगा और उसी किस्म की। और इसमें एक और चीज़ है कि बाकी तो छोड़ें, सऊदी अरब ने नई इन्वेस्टमेंट तो क्या करनी थी, एक तो वो डेफर जो हमने कहा है कि कर्जे कर दें, वो नहीं कर रहे, और अगर कर दिए हैं तो वो अभी तक उन्होंने IMF को यकीन दहानी नहीं कराई। जो खान के दौर में डेफर पेमेंट पे ऑयल फैसिलिटी थी वो भी वापस ले लिया, तो बात ख़त्म हो गई। अगर इनको सऊदी अरब से भी इनकार हो गया है, मुझे वो अजमत से शेख साहब की बात याद आ गई। एक केस आया, शायद नून लीग के किसी बंदे से रिलेटेड था, कि उसकी ना बेल रिजेक्ट हो गई थी नैब के केस में ना लाहौर हाई कोर्ट से, और उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट मशहूर थी कि शरीफ ख़ानदान मिलती है। उन्होंने उस वकील को कहा, वकील साहब अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट ने भी बेल नहीं दी ना, फिर आपकी बेल बनती नहीं है। अगर सऊदी अरब ने भी इनको इनकार कर दिया ना, और ये झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, हमारे बड़े तल्लुकात हैं, ये हैं, वो हैं, सारे कुछ हैं, और कोई मतलब चीज़ है वो, और इन्होंने क्या कभी कहा कि 25 अरब डॉलर आ रहा है, कभी 30 अरब डॉलर आ रहा है, कभी 50 अरब डॉलर आ रहा है, 1 रुपया नहीं है। वे आउट क्या है? वे आउट यही है, एस्टैब्लिशमेंट इनको घर भेजेगी। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट वेट कर रही है 2 चीज़ों का, एक IMF प्रोग्राम का और एक काजी साहब के जाने का। इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। कोई एक चीज़ आप फ़र्ज़ करें, इमरान खान की मंजूरी से अबूरी सेटअप आ जाता है, जिस लम्हे वो अबूरी सेटअप आएगा 95% मुल्क के अंदर इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, इस्तेकाम आ जाएगा। देखें, इस्टेब्लिशमेंट को खुशी से नहीं इमरान खान के साथ मामला ठीक करेगी या उसको एक्सेप्ट करेगी कि कोई रियलिटी है, ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आप देखें कि नून लीग तो वैसे हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रही है, काजी फायसा की रिटायरमेंट, फिर जो बाइडन का जाना, और फिर सिकंदर सुल्तान राजा का जाना, तो फिर इन जिन 3 चीज़ों पे खड़ी हुई है ये हुकूमत, अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो फिर पीछे बच के आ गया। ज़्यादा सीटें तो उनको वापस मिल रही हैं, वैसे सीटें वो 3 ही उनको मिली हैं, और आगे कोई बहुत ज़्यादा मिल गई तो 1 आध सीट और मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो एक था ना, वो प्लान ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो जो अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान साहब ने फैसला किया ना कि जहाँ पे भी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी होगी तो वो मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएगा। उसके बाद मैं नहीं देख रहा कि PTI की कोई सीट
बहुत ज़्यादा तो एक आधा और चली जाएगी MNA की, क्योंकि उसमें उन्होंने तय कर दिया है कि अगर किसी का डिफरेंस 5% से कम है वोटों का, कंसोलिडेशन से पहले उसने दरख्वास्त दी थी रिकाउंट की और वो रिजेक्ट हो गई है, वहाँ पे तो रिकाउंट हो सकता है, उसके अलावा कहीं रिकाउंट नहीं हो सकता। जहाँ कंट्रोवर्सी आ जाएगी फैक्चुअल, वो मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कुछ सीटें ज़्यादा पीटे की जाएंगी अब। बिल्कुल ठीक है स्पीकर साहब। इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, ये 3 मसले हैं पाकिस्तान के, और इन मसाइल के ऊपर काबू पाने में ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रही है। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।